नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंसला। आज की बड़ी खबर यह है कि सत्ता तंत्र के राज में डूबे नेता और मंत्री कुछ भी बयान देने लगते हैं, बिना सोचे समझे रोटियां सेकने लगते हैं कि किसके पाले में क्या सबसे ज्यादा अच्छा, और सबसे पाले में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अच्छी फटकार किसके लगेगी। आजकल इस रेस में सारे मंत्री नेता दौड़ रहे हैं, चाहे वो सपा के हों चाहे वो भाजपा के हों। दोनों नेता और दोनों मंत्रियों की बात तो आपने सुनी होगी। वहीं जहाँ भाजपा के द्वारा शौर्य तिरंगा रैली निकाली जा रही है देश और प्रदेश भर में, ऑपरेशन सिंदूर के लिए जितने सक्सेसफुल है उसकी उपलब्धियां गिनाई जा रही, उन्हीं के मंत्री जिस तरीके से बयान देते वो आपको भी पता है। उसी के विरोध में अब कांग्रेस ने जय हिंद सभा रैली निकाल रहे हैं, देश प्रदेश भर में भी वो भी निकाल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए, मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। वहीं खास सत्र बुलाने की भी मांग कर रहे हैं। हम इस समय लखनऊ की जनता के बीच में हम जानेंगे किस तरीके से ये जो खास सत्र बुलाने की मांग उठ रही है और जिस तरीके से जय हिंद सभा रैली निकाली जा रही है, जिस तरीके से मंत्री नेता बवालों में फंसते चले जा रहे, बयानों कुछ भी नहीं सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस अब शौर्य तिरंगा रैली के खिलाफ यानी विरोध में जय हिंद सभा रैली निकाल रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो परिस्थितियां भारत के सामने खड़ी हुई, हम परिस्थितियों का सामना करने के लिए 28 लोगों को की शहादत दी, हमारे सेनाओं ने शहादत दी, हमारे अन्य भारतवासियों ने शहादत दी और हमारा सेनाओं ने अपना शौर्य दिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है तमाम पाकिस्तान के आंचलिक क्षेत्र में जो आतंकवादी सेंटर थे उसको नस्तानाबूद किया। वहाँ मैं ये नहीं कहता कि अगर जहाँ सेंटर पर ऑपरेशन हुआ उसके अगल बगल उसका प्रभाव रहा होगा, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, भारत की सेनाओं ने अपना दक्षता के बल पर जो है ऑपरेशन सिंदूर को उसके मुकाम और लक्ष्य तक पहुंचाया, सेना बधाई की पात्र है। लेकिन सिंदूर ऑपरेशन तब बना जब भारत की पीड़ा करा उठी थी। लोग कह रहे थे, उनकी मां कह रही थी कि मेरा पुत्र दे दो, उसकी पत्नी कह रही थी कि मेरा शौहर दे दो। खैर, हम उस पर ना जाते, वो बहुत पुराना। हालांकि देखा जाए मुद्दा ये चल रहा है कि विरोध में कांग्रेस रैली निकाल रही है, जय हिंद सभा करके रैली निकाल रही, सवाल उठा रही, मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बात काट दिया। मैं उसके नींव पर बांधने का चक्कर में था, लेकिन चूंकि आपने ही डिबेट को उखाड़ दिया तो अब ठीक है, मैं पैरे बदल देता हूं। रह गया सवाल कि आखिर तिरंगा यात्रा क्यों? वही सवाल है मेरा। किस चीज का तिरंगा यात्रा? शहादत का, भारत की वेदना का, भारत की कराह का, भारत की पीड़ा का तिरंगा तब मैं फहराया था जब ब्रिटिश हुकूमत का जर्रा उखाड़ करके हिंद महासागर में डाल दिया गया था। ये तिरंगा यात्रा पीड़ा के गर्भ में होगा, जो हमारे लोगों ने शहादत दी। कारण ये मैं नहीं कहता कि क्या होगा, आप तिरंगा यात्रा निकालिए, आपका तिरंगा यात्रा आपको मंगलमय हो, इसलिए कि आप निरंतर इसी तरह का काम शुरू से ही करते आए हैं। आपको केवल वही दहलीज से मोहब्बत है, प्रेम है, आप उसी दहलीज को लाइक करते हैं जहां की जमी जो है लहू से रंगी होती है। आप लहू से मत खेलिए भारत का, आप जो है अपने सिस्टम को सुधारने का प्रयास करिए। अगर सिस्टम में सवाल कर दिया जाए कि आपकी वचनबद्धता ने कहा कि 370 खत्म करने के बाद मैं आतंकवाद का जड़ उखाड़ करके हिंद महासागर में डाल दूंगा, ये आपका कथन है, तो जब जड़ आतंकवादी उखड़ गए थे तो ये हमला किसने कर दिया? आतंकवादी तो थे ही नहीं। 370 आपने देश के साथ कमिटमेंट किया और 370 आपने खत्म कर दिया, तो आतंकवादी भी खत्म हो गए। तो ये आतंकवाद कैसे हुआ? अच्छा, फिर 370 आपने लाया
तो जहां आप जानते हैं कि 1000-2000 के तादाद में लोग हैं, जहां हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां ये आप बताने का प्रयास करिए कि हाई सिक्योरिटी जोन में वहां का लॉ एंड ऑर्डर का रक्षा करने के लिए आपकी बीएसएफ क्या कर रही थी, आपका मिलिट्री क्या कर रही थी, आपकी वहां लोकल पुलिस क्या कर रही थी, आपकी गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही थी। यह घटना क्यों हुआ, इसका जवाब कौन देगा? तो मैं उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है कि हम भारत की शहादत पर अगर कोई जश्न मनाता है तो मुझे ये पूरा यकीन है, मैं पूरा अपने अंतःज्ञान से, अपने अनुभव से मैं इस बात पर पहुंचने के लिए एकदम आश्वस्त हूं कि शहादत पर जश्न नहीं मनना चाहिए, शहादत पर जो है राजनीति नहीं होना चाहिए। हमको सरकार शौर्य तिरंगा रैली नहीं निकालनी चाहिए, बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। यहाँ आप जो तिरंगा में अपना समय खर्च करेंगे, जो तिरंगा में आप पैसे का दुरुपयोग करेंगे, ये सार्थक भारत के निर्माण में, भारत की सुरक्षा में, भारत के सिस्टम में, भारत के गुप्तचर एजेंसियां को आप टाइट करिए और देश को, देश की आभा जो ईश्वर से मांग रही है उसका पूरा करने का काम करिए, बकवास कम करिए। आप सरकार है, आने वाला कालखंड में इसका जवाब देना होगा। एक एक आपके कर्म और कुकर्म दोनों का जवाब इसी देश में होगा, इसलिए कि जो भी नियति किसी को नहीं बख्शती, नियति रावण को नहीं बख्शी, नियति कंस को नहीं बख्शी, नियति दुर्योधन को नहीं बख्शी, नियति आपको और हमको भी नहीं बख्श सकती। इसलिए आप मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, आप अपने वचन पर का ध्यान करिए, आप अपने कमिटमेंट का ध्यान करिए, आप अपने संविधान के प्रति वचनबद्धता का ध्यान करिए, और किसी को भारत में भारत के लहू से खेलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जय हिंद। किसी के भारत को लहू से खेलने के इंतजार नहीं। भाई साहब, राय साहब जी ने जैसा कहा कि तिरंगा शौर्य रैली नहीं निकालनी चाहिए, वहीं इसी के विरोध में जय हिंद सभा रैली निकाली जाती है और खास सत्र कांग्रेस की तरफ से बुलाने की मांग उठ रही कि चंद सवाल पूछे जाएं। कांग्रेस पूछने की कोशिश कर रही है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर की पूरे विस्तार रूप से चर्चा करने के लिए ये तमाम बातें वो पूछना चाह रही है इस खास सत्र में। देखिए, ये सब PDA, ये पार्थिक डेवलपमेंट एकेडमी के लोग हैं। आज ये पिछला दलित और अल्पसंख्यक, पार्थिक मतलब मुर्दा, अगर हम उसको सीधे मुर्दा कहेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, तो हमने थोड़ा सम्मान दे दिया, पार्थिक कह दिया, ठीक है ना। ये सब वही लोग हैं, इनको कितनी भी अच्छी बात सरकार करेगी, कितना भी अच्छा काम करेगी, तो ये PDA के लोग हैं। इनके कई लोग एक राम गोपाल यादव बयान देते हैं कमांडर के खिलाफ। प्रोफेसर हैं कि नहीं? कौन? आप लोग डिग्री फर्जी है। आप लोग तो मीडिया से हैं, आप लोगों को पता होगा ना कि वो प्रोफेसर हैं कि नहीं हैं, पक्का। देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव हैं, पद पर हैं, जिस तरीके से विजय शाह ने बयान दिया, जिसके बाद से ही अब कमांडर विंग के खिलाफ बयान दिया जा रहा है, भूमिका सिंह के खिलाफ। कोई राष्ट्रीय महासचिव भी इस तरह से इतना घिनौना कृत्य नहीं करेगा। नहीं, अब जब विजय शाह ने दिया उसी के बाद ये भी दे दिए, सोचे हम भी सेक ले रोटी थोड़ी सी, तो दे दिए, तो माफी मांग ले, बात खत्म हो गई। फिर तो यही चलेगा देश में। भाई उन्होंने माफी मांग लिया, ये भी माफी मांग ले। अच्छा, यानी कि आप सेना और महिलाओं का अपमान करते जाओ, माफी क्या मांगते जाएं? तो बस वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। उसके बाद कांग्रेस ने सिर्फ विजय शाह के खिलाफ जो है रैलियां शुरू कर दी, गोपाल यादव को छोड़ दिया, राम गोपाल यादव को छोड़ दिया। क्या कहेंगे आप? ये बताइए, ये प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अब हमसे तो बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े हैं, राजनीति के क्षेत्र में अनुभवी भी हैं, और इतनी बड़ी गलती उन्होंने किया तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोफेसर हैं भी कि नहीं। दूसरी चीज़, अभी राय साहब कह रहे थे प्रधानमंत्री, जब देखिए तब PDA के लोग प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री वास्तव में हमारे बब्बर शेर हैं, तभी तो लोग प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। शेर होते तो अमेरिका बीच में वो मध्यस्थता ना कर लेता। आप लोग मीडिया से हैं, आज ही ट्रंप का बयान आया है
ट्रंप का बयान लिखा पढ़ी में आया है, जुबानी बयान नहीं आया ट्रंप का। ट्रंप पहले चर्चा कर देना फुप्पा की तरीके, फिर माफी मांग लेना, भाई ये लड़ाई तो गलती से हो गई। देखिए, ये चर्चा का विषय आप लोग बनाते हैं, मीडिया के लोग हैं। ये भारतीय जनता सवाल पूरा विपक्ष भी पूछता है, जनता भी पूछ रही है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज मैं आपको बता दूं, जो पहलगाम में 6 आतंकवादी गए थे, उसमें से 3 आतंकवादियों को आज मारा है। मार के उनको भूसा कर दिया, चटनी कर दिया, और वहां पाकिस्तान की सेना को उनको सूंघ रही थी कि अभी जिंदा है कि हिंदुस्तानी हमारे जो सैनिक मार डाले। सब ने वहां कहा कि ये मर गए हैं, इनको ले जाओ। आज ही उनका राम नाम सत्य हो गया। तो फिर 9 आतंकी ठिकानों पे मारे गए थे, 100 आतंकवादी बताए गए थे, फिर उसके बाद फिर मारे गए। क्या लगता है उस वक्त नहीं मारे गए हैं, परसों 3 और मारे गए थे, कल तो 11 उनकी पुलिस चौकी उड़ा दी गई। जहां पे वही पुलिस चौकी अपनी लगा करके, माइक लगा के, लाउड स्पीकर लगा के पाकिस्तान के आतंकी और पाकिस्तान की वो सैनिक कहा करती थी कि है हिंदुओं, अपनी बहन बेटी ला के सौंप दो, नहीं तो तुमको गोला से उड़ा देंगे। आज किसी माई के लाल में इतनी दम नहीं है। और आप चले जाइए पाकिस्तान के बॉर्डर पर, एक भी पाकिस्तानी चौकी मिल जाए तो बताना, कैमरा लगा के देख लेना। उनको जन्नत भेज दिया, उनका जनाजा निकाल दिया मोदी जी ने। जन्नत भेज दिया उनको सीधे दोजख को भेजना चाहिए था। और जहाँ तक बात रही, तो दोजख के हाथ ऊपर वाले हाथ में है, हमने हमारा काम किया, वो जाने। आपको हम बता दें, जो राम गोपाल यादव की और जो है विजय शाह के ये बयान है, ये बहुत निंदनीय बयान है। और मैं सीधे सीधे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक को फटकार लगा दी, एक की बारी है। नहीं, राम गोपाल पर भी फटकार लगाना चाहिए। और ये जो है सेना के साथ खिलवाड़ ना होना चाहिए। और हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई और गरीब अमीर सब पूरा देश के लिए खड़ा है। और इस तरीके की अगर घटनाएं हो रही हैं, ये निंदनीय घटनाएं हैं। और जिस दिन देश में हम तो सेना प्रमुख से निवेदन कर रहे हैं कि विजय शाह के खिलाफ और जो है राम गोपाल यादव के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करना चाहिए कि देशद्रोह राष्ट्र की इनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। मुकदमा कायम होना चाहिए। क्या जो सिर्फ रैलियां निकाली जा रही एक दूसरे के विरोध में, राजनीतिक रोटियां या बिहार है? देखिए, पीडीए के लोग हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। ये पार्थिक डेवलपमेंट एकेडमी के लोग हैं, इनके समझ में कुछ नहीं आता। अभिनंदन को भारत वापस लाया जिंदा पाकिस्तान से, ये भूल गए। अभी आपने देखा होगा कल की डेट में हमारा जो बीएसएफ का जवान पाकिस्तान में बंदी बनाया गया था, वो भी जिंदा भारत आ गया। वो तो डिप्लोमेटिक तरीके से आया है। आया ना जिंदा, कि मुर्दा आया? मुर्दा क्यों आएगा? बीएसएफ का जवान है, मुर्दा क्यों आएगा? जवान जिंदा आया, और उनके जवानों की लाश हमने दिया है, उनको दफनाने के लिए हमने दिया, और हमारा जवान जिंदा आया है। गर्व होना चाहिए पीडीए के लोगों को, गर्व होना चाहिए पीडीए के लोगों को। जिस तरीके से पीडीए के लोग रैलियां एक दूसरे के विरोध में निकाल रहे हैं, चाहे सभा हो, चाहे जय हिंद सभा रैली हो, या विशेष सत्र बुलाने की हो, क्या लगता है सिर्फ बयानबाजियां चल रही हैं, बिहार के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं? नहीं, बिहार का तो चुनाव कहीं ना कहीं तो होते रहता है। देश में इतना बड़ा देश है, जो इस देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में चुनाव होता रहता है। ये बयानबाजी नहीं, ये जो पीडीए वाले बात कहते हैं, आज उनकी असलियत खुल करके आ गई प्रोफेसर राम गोपाल जी की। उनका दलितों के प्रति कितना प्रेम है, उन्होंने किस शब्द का उसमें उपयोग किया है। और वो बेटी दलित समाज से नहीं, वो हिंदुस्तान की बेटी थी। चाहे आप विजय शाह ने भी तो ऐसा ही बयान दिया था। मैंने आपके चैनल में कहा, विजय शाह जैसे व्यक्ति के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं संसदीय दल से मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति, लेकिन उनके भी बयान को कहीं ना कहीं उनका कहने का वक्तव्य दूसरा, लेकिन जब कह चुके हैं, वक्तव्य उनका कहने का दूसरा था, लेकिन वो उसको मीडिया ने कुछ दूसरे ढंग से उसको हाईलाइट किया, तोड़ मरोड़ करके। नहीं, उनका ये कहने का मकसद था कि जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम परस्त देश है, जहां वहाँ ज्यादातर मुस्लिम लोग ही हैं, और हमारे देश की बेटी एक मुस्लिम होकर के जाकर के घर में, वो जो बयान था वो आपको भी पता है, पूरे भारत को पता है। जिस तरीके से दोनों नेता मंत्रियों ने बयान किया, सत्ता तंत्र के राज में इतने डूब चुके हैं नेता मंत्री कि कुछ सूझता ही नहीं। महिला और सेना दोनों का अपमान है। नहीं, बिल्कुल ये देश की जनता, देश का आम नागरिक इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, जो महिलाओं का और सम्मान नहीं करेगा, जो देश की सेना का सम्मान। जो सेना है तो हम हैं, सेना है तो देश है, सेना है तो राजनीतिक पार्टियां हैं।
तब जा करके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तब है। अगर सेना नहीं होगी जिस दिन, उस दिन कोई नहीं राज कर पाएगा। राम गोपाल यादव के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल, इनके ऊपर रासुका जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दलित समाज को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी का हमेशा यही रहा है कि वो दलित समाज को किसी न किसी बेस पे वो अपमानित करता, चाहे अब करते रहते हैं। भाई साहब का कहना है कि दलित स्तर पे भी उन्होंने अपमान किया। और सेना होकर, सेना की अगर हम बात करें, विंग कमांडर हैं वोमिका सिंह, और कहीं ना कहीं महिला हैं इस देश की प्रथम। उसके बाद ये राम गोपाल यादव का बयान तो आता है, उससे पहले विजय शाह किस तरीके से आप देखते हैं? निश्चित रूप से विमका सिंह हो, जो भारत की महिला है, और जब जिस तरीके से उनके ऊपर विवादित बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय दिया है। हमको तो नहीं लगता है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, इनकी प्रोफेसरी की डिग्री सही है कि गलत है। प्रोफेसर हैं वो। हाँ हैं तो, लेकिन और नेता तो चलो शिक्षित नहीं है, हो सकता है जोश में निकल गया, कुछ शब्द बोल दिया, लेकिन नहीं, कैबिनेट मंत्री है वो और जोश में बोल दिया, ऐसा तो देखा जो तो राम गोपाल यादव ने भी जोश में बोल दिया। तो वो प्रोफेसर है, उनके ऊपर तो विशेष हो, पढ़ा लिखे के ऊपर अगर गलत चीज बोलेगा तो उसके ऊपर उंगली उठेंगी। और वो तो मंत्री है, पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, और बोल दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब FIR हुई। मतलब कि FIR में भी श्री लिखा गया, मतलब क्रिमिनल के आगे श्री लिखा जा रहा है। अब कोई भी हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बसपा का हो, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, अगर इस सेना की प्रति उंगली उठाता है, अपशब्द बोलता है, या देश के प्रति अपशब्द बोलता है, उसको निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति जी से कहना चाहता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से कहना चाहता हूँ, इनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए, या तो इन लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। विशेष सत्र के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के जो सक्सेसफुल, उसकी विस्तृत चर्चा करना चाहता है। तो ये तो राजनीतिक दल हैं, राजनीति होती रहेगी। जिस रूप से, जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने, भारत की सशक्त सेनाएं माननीय मोदी जी और राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सशक्त हुई, और पाकिस्तान को अंदर जाकर उनके 11 हवाई अड्डे हमने तोड़ दिए, डिफेंस सिस्टम तोड़ दिए, और चाइनीज मिसाइलों को जिस तरीके से गिरा दिया गया है, निश्चित रूप से भारत की जनता गौरवान्वित है। दुनिया में हमने दिखा दिया कि भारत की अपना उत्पादन करके हमने जो रक्षा क्षेत्र में अपने हथियार बनाए हैं वो एक सशक्त। आज दुनिया में भारत के हथियार की मांग बढ़ रही है, और चाइना के इन सब के हथियार के उनके रेट गिर गए हैं। अमेरिका पे क्या कहेंगे? जिस तरह के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फूफा बन चुके हैं, अब हालांकि अब चाहे उन्होंने माफी मांगी हो, चाहे उन्होंने बयान दिया हो, मगर बने तो बने कि नहीं बने, उसके बाद भी कुछ लोगों का कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री बब्बा शेर हैं। क्वेश्चन मार्क है कि क्यों मध्यस्थता करी। देखिए, राष्ट्र, ये अमेरिका जो देश है वो सिर्फ बिजनेस करता है, वो किसी के खास नहीं है, ना साथ रहते हैं, वो हमेशा अपना हित देखा करते हैं, और वो कहते नहीं कि दो की यूं में अपना बीच में आके कूद जाते हैं। लेकिन अमेरिका की नीयत और नीति से सारी दुनिया वापिक हो रही है। वो तो यूक्रेन और रूस का भी युद्ध खत्म करा रहे थे, लेकिन आज दुनिया उनकी कोई बात जल्दी सुनती नहीं है। जब पाकिस्तान के GMO ने आके भारत के GMO को 4 बार फोन किया, तब उन्होंने फोन उठाया, तब सीज फायर किया है किसी के कहने। और भारत, अमेरिका गांठ हो रहा है कि हमने सीज फायर करवाया है। अमेरिका अपने मुंह मिट्ठू भी ना करता है। आज वो बयान दे रहे कि मैंने जिस तरीके से नेता सत्ता दल के राज्य में डूब चुके, चूर हो चुके, अपने नेता मंत्री के पदों पर आकर मगरूरता के तरीके से बयानबाजियां करे, किस तरीके से दे? राजनीतिक लोग अब राजनीति करने वाले राजनीति करते रहेंगे, लेकिन मेरा अपना राजनीतिकों से एक ये संदेश देना चाहते हैं, राजनीति करें लेकिन राष्ट्र से बढ़ के कोई चीज नहीं, देश से बढ़ के कोई नहीं है। और ये बयान तो ये राजनीतिक देते रहते हैं, लेकिन सेना ये भारत की सेना है, ये हिंदुस्तान की सेना है। इसमें और जिस तरीके से राम गोपाल जी ने आधी जनसंख्या महिला है, और जिस तरह जात सूचक शब्द कहा है, इनको ना कोई आधी जनसंख्या वोट देगी समाजवादी पार्टी को, कोई न दलित देगा, क्योंकि ये लोग इस तरीके से भाजपा को भी वोट नहीं मिलना चाहिए। विजय शाह जिस तरीके से कमांडर सोफिया कुरैशी पे बोलते हैं, उनका कहने का मतलब अलग था। मतलब कि दूसरा कहे तो मतलब सही है, वही पार्टी के लोग कहे तो मतलब गलत है। मतलब कि तोड़ मरोड़ के मीडिया निकाल रही है, उनका कहने का मतलब है। देखिए,
विजय शाह जी ने अगर गलत कहा है तो सारी पार्टी ने उसकी निंदा की है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी निंदा की है और सारी पार्टी निंदा कर रही है। और एक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते अगर उन्होंने इस तरह के शब्द बोले हैं तो मैं भी उनका निंदा करता हूं कि उनको ये नहीं करना चाहिए, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके से आप देखते हैं इन तमाम बातों को, जिस तरीके जय हिंद सभा रैली निकाली जा रही है शौर्य तिरंगा के खिलाफ, और जिस तरीके से मंत्री नेता चूर हो चुके हैं, मगरूर हो चुके हैं सत्ता की पावर में, क्या कहें? देखिए मैम, यहाँ पर इनका तो बददस्तूर बदतमीजियाँ जारी हैं। अभी कुरैशी मैम के बारे में, मिस्त्री की बेटी के बारे में, जो फौज का आदमी मरा था, जिसका लड़की का आदमी मरा था, फौज का था वो, उसको उसके बाद किस तरीके से जलील किया गया कि तुम मुसलमानों के समर्थन में बोल रही हो, कश्मीर के समर्थन में बोल रही हो। आज तो एक और भी बड़ी घटना हुई है जब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सेना मोदी के घुटनों के तले में है। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। ये ना, यह महिलाओं की जो फौज में है या पुरुष है उनका तो छोड़िए, ये आम आदमी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर 11 साल 12 साल हो गए केंद्र की सरकार को, प्रदेश की 8 साल को। जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक आप देश पर और प्रदेश स्तर पर भाजपा को नस्तो नाबूद नहीं कर देते। क्या लगता है राम गोपाल यादव, विजय शाह, जिस तरीके से विंग कमांडर वोमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान कर रही है और सत्ता तंत्र के राजनीति डूब चुकी है, कुछ दिख नहीं रहा सिवाय रोटियां सेकने के अलावा। देखो, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशा में चूर है। वो किसको क्या बोल दे कुछ पता नहीं। उनका गोदी मीडिया उनका साथ दे रही है, जो आधा जो है पाकिस्तान कब्जा कर लिया था। और ये मैं कहना चाहता था कि जब ये लोग हमेशा भाजपा वाले कहे कि नहीं छत्री लड़की है, छत्री लड़की, अरे तुम सेना को जाति पात में क्यों बांटना चाह रहे हो भाई? अगर राम गोपाल जी ने बोल दिया कि नहीं वो पीडीआई के हमारे दलित बेटी है, तो क्या गलत बोल दिया? जो सच्चाई बोल दिया। जब विजय शाह ने बोला तब गलत, अब राम गोपाल यादव ने बोला तो गलत। राम गोपाल यादव ने आतंकियों की बहन नहीं बोला था, ठीक है। उन्होंने जो आप लोग छत्री छत्री कह रहे हैं तो उस पे उन्होंने टिप्पणी किया कि नहीं वो पीडीए समाज के एक दलित बेटी कर्नल है जो जा करके पाकिस्तान को ध्वस्त करके आई है। लेकिन मीडिया, गोदी मीडिया इतना भयंकर चला रही थी कि लोगों को यह नहीं पता चल रहा था अरे छत्री छत्री, अरे कहाँ भैया, वो कौन मना कर रहा है छत्री? लेकिन सही तो बताओ क्या नाम है उसका? वो पीडीए समाज से आती थी। अगर वो उन्होंने परिचय दे दिया, बता दिया, तो कौन सा गुनाह कर दिया? ये तो नहीं बोला कि नहीं आतंकवादियों की बेटी है। कोई गुनाह नहीं किया। अब जवाब भी सुनते हैं। हाँ, जैसे ये कह रहे थे कि वो छत्री समाज की थी, और तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी ने क्या गुनाह कर दिया? उन्होंने तो यही कहा कि मुसलमान लोग ही आतंकवादी हैं। तो क्या देश का मुसलमान भी आतंकवादी होगा? नहीं, सुनिए तो, पाकिस्तान के मुसलमान और कौन यहाँ पर आतंकवाद फैलाता? और जब कोई भी घटना होती है तो किस देश का नाम आता? सिर्फ मुसलमानों का नाम है क्यों आता है, और किसी का नाम क्यों नहीं आता? जो आतंकवादी है सबको नहीं कहा गया। तो उन्होंने यही तो हमारे मंत्री जी ने कहा कि चूंकि उनकी भी जबान कहीं फिसल गई होगी, उन्होंने ये कहा कि भाई जो जिस समुदाय के लोग आतंकवादी हैं उसी समुदाय के हमारी बेटी ने जाकर के उनको घर में घुस करके उनको मुंह तोड़ जवाब दिया मारा। और रही बात उनके मंत्री जी की, मंत्री जी तो मानो मंत्री थे, ये राम गोपाल यादव प्रोफेसर हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं, समाजवादी पार्टी के 32 साल से राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उनको तो तोड़ मरोड़ करके नहीं देना चाहिए। उन्होंने दलित शब्द का उपयोग किया और दलित समाज को अपमानित करने का काम किया है। इनको दलित समाज इनको माफ नहीं करेगा। दलित समाज का अपमान किया, दलित समाज माफ नहीं करे। क्या जिस तरीके से सत्ता तंत्र में रोटियां सेकी जा रही, बिहार की तैयारी है कि किसी और चीज की? देखो, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है पूरे देश से। भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पे आ गई, फुटपाथ पे, और वो चीज हजम नहीं हो रहा है। इसलिए जो है, अब बताइए, कह रहे हैं कि मुस्लिम होना आतंकवादी है क्या? कोई अगर मुसलमान है हमारे सेना में तो आतंकवादी हो गया? इनके जो है मंत्री बोल रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी वही भाषा बोल रहे हैं कि वो आतंकवादी समाज की लड़की, मुस्लिम समाज की। अरे हद हो गई भाई। क्या हर मुसलमान आतंकवादी होता? मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है।
जो आके क्यों मारा गया था, धर्म पूछ करके पैंट खुलवा कर क्यों मारा गया था? उनका कोई धर्म नहीं था, बेकार की बात करते हो यहाँ पे खड़े होकर के। और धर्म नहीं था तो उनको क्यों मारा गया? हिंदू हालांकि भाजपा की तरफ से पहली बार पोस्टर नहीं, हालांकि पहली बार भाजपा की तरफ से पोस्टर जारी किया तो धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी, उसका क्या कहना? नहीं, वही तो धर्म, वही कहा गया ना, धर्म पूछ करके मारा गया। जब उनको देख करके क्या जाति पूछ के मार देते? नहीं तो वही तो जात पूछी, जात नहीं, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जाति है ही नहीं हिंदुस्तान में, जाति तो अंग्रेजों ने बना दी। और ये जो तथाकथित कुछ मनवादी बड़े बड़े जो लोग थे, पैसे वाले लोग, उन लोगों ने जात में बांट दिया था। जात यहाँ नहीं थी, यहाँ सिर्फ मानव समाज एक है, हर बिरादरी का व्यक्ति एक है। हमारे कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री जी कुर्सी बैठे हुए हैं। पुलवामा हमला हुआ, ये आतंक हुआ, क्या ये सो रहे थे प्रधानमंत्री? वहां सुरक्षा कहाँ चली गई थी? और जाति और धर्म वाला जो ये लोग चश्मा लगा रहे हैं, क्या पुलवामा का जांच हो गया? कितने पहलगाम वाला बाद में घटना हुई, इसके पहले पुलवामा हो चुका है। क्या उसका जाति धर्म का उसका जो है जांच और करवा लिया प्रधानमंत्री? और उधर हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं बिहार में। इतना इनको जो है सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है प्रधानमंत्री को। इनको शर्म आनी चाहिए कि पहले उनको जो है मौन धारण करना चाहिए। मध्यस्थता पे कहेंगे हमारे क्या फूफा बन रहा है, मामू बन रहा है कि हमने मध्यस्थता करा दी, हमने सीज फायर करा दिया। अगर सीज फायर धमकी दी जा रही है, वरना हम खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रंप के गुलाम हैं, ट्रंप के लिए वोट मांगते हैं, ट्रंप के साथ में पानी पीते हैं, खाना पीते हैं, खाते हैं और हमारे गुलाम बन चुके हैं। जिस दिन ट्रंप ने कहा युद्ध बंद कर दो, 2 मिनट लगा प्रधानमंत्री को चुटकी में बंद कर दिए। पहले पाकिस्तान फिर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। जैसे ट्रंप ने बोला युद्ध बंद करिए, वैसे प्रधानमंत्री जी तुरंत युद्ध बंद करवा देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये लोकतंत्र का जो ये कब्जा किए हुए हैं, इसको प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और पंडित राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वही प्रधानमंत्री पंडित राहुल गांधी पाकिस्तान का चुटकी में खात्मा कर देंगे। क्या पंडित राहुल गांधी, खैर राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनना चाहिए और प्रधानमंत्री जो प्रेजेंट के उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? जब जो चुनाव में जीतेगा तो वही प्रधानमंत्री। पत्रकार महोदय, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये सवाल ही नहीं बनता है। अच्छा चलो ठीक है, ये सवाल नहीं बनता। अरे चलो सवाल पर आ जाते, क्या लगता है जिस तरीके से मंत्री नेता जो है बयानबाजी देकर टक्कर में है कि कौन सबसे घटिया बयान दे सकता है, चाहे वो विंग कमांडर भूमिका सिंह हो, चाहे कर्नल सोफिया कुरैशी हो, भाजपा के और सपा के बड़े मंत्री बड़े नेता कहते हैं तमाम बातें। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता, आप ये बताइए कर्नल सोफिया कुरैशी जी पर जिस तरह का अपमानित बयान दिया है, वो केवल कर्नल सोफिया को अपमानित करने वाला नहीं है, वो भारत के 140 करोड़ जनता का अपमान है और सेना का अपमान है, आर्मी का अपमान है और कर्नल पद का अपमान है। आप ये बताइए कि जो लोग सीमा पर लड़ रहे हैं वो एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस के बेटे नहीं, वो किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं जो जाके बॉर्डर पर जो है सैनिक बने हुए हैं। तो आप कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। वही राम गोपाल यादव विंग कमांडर भूमिका सिंह को कह देते हैं। देखिए, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी जो बोले हैं वो दूसरे पर्पस से बोले। वो कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी यानी पीडीए परिवार के लोग ही लड़ाई लड़ते हैं देश के हित में। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग देश हित में लड़ाई नहीं लड़ते हैं। तो उनका कहना भी ठीक है कि चूंकि किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, नौजवान के बेटे हैं और अल्पसंख्यक की बेटी जो लड़ाई लड़ रही है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश का नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं, मंत्री बयान दे रहे हैं, तो ये बताइए इतना घिनौना बयान दे रहे हैं और ये उनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है एफआईआर दर्ज करने की। क्या जिस तरीके से शौर्य तिरंगा रैली के खिलाफ जय हिंद सभा रैली निकाली जा रही है, खास सत्र कांग्रेस बुलाने की मांग कर रहा है, उसको किस तरीके से? देखिए, ये राजनीति है। आप ये बताइए, हमारे 26 लोगों की जानें चली गई, निर्दोष लोगों की जानें चली गई पहलगाम में।
और ये प्रोपगंडा बनाया जा रहा है कि धर्म पूछ के मारा गया और चड्ढी उतरवा के देखा गया और मारा गया, ये प्रोपगंडा है। आप ये बताइए आतंकवादी के पास इतना अवसर कैसे मिला? आपका एलआईयू इंटेलिजेंस और रहा क्या कर रही थी? आपके सैनिक कहाँ थे जो वहां सुरक्षा लगाई जाती है? कहीं भी दर्शनीय स्थान, पर्यटन स्थान होता है तो वहां फोर्स लगाई जाती है ना, जब संवेदनशील मामला पहले से है। और जब आप जो है तो वहां के जो है रक्षक कहाँ चले गए थे? और ये हमारा चौकीदार क्या कर रहा था? हमारे देश का, भारत का चौकीदार क्या कर रहा था? तो उसकी चौकीदारी में इस तरह की घटना घटी तो उनको तो शर्म करनी चाहिए, लेकिन वो अब शर्म नहीं कर रहे हैं। वो बल्कि बिहार में वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि वह पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे और उनको जो है तड़पा तड़पा के मारेंगे। क्या संसार के नक्शे से पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो गया? पाकिस्तान का नक्शे में नाम नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री जी जनता के साथ छलावा करते हैं। छलावा करना प्रधानमंत्री जी बंद करिए। आप तो संवेदनशील होना चाहिए। और इतने लोगों की जाने गई, निर्दोष लोगों की जाने गई, और आपका 56 इंच का सीना कहा गया। अब तक तो कहा करते थे ना कि बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं। तो ये घुसपैठे और आतंकवादी कहां से चले आते हैं, कहां से फंडिंग होती है, बैंक किसका है? अमेरिका मध्यस्थता करके फूफा बन गया, क्या करें? आप तो फूफा कह रही हैं, मैं कहता हूं कि वो सरपंच बन गया है। फूफा तो एक व्यक्ति का बनेगा ना, पूरे देश का नहीं बनेगा। लेकिन वो तो देश का सरपंच बन गया, पूरा विश्व का सरपंच बन गया कि भारत जैसे देश में सरपंची करने आ गया। पाकिस्तान और भारत का युद्ध विराम करवा दिया और यहाँ मिशन सिंदूर चल रहा था कि मिशन सिंदूर से हम खत्म कर देंगे लोगों को। क्या हुआ? अब पाकिस्तान वही है। ये इन्होंने कहा ये ध्वस्त कर दिया, वो ध्वस्त कर दिया, तो जनता केवल गुमराह कर रहे हैं। अगर उस पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किए होते तो संसार के नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो गया होता। संसार के नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो गया होता अगर नेस्तनाबूद किए होते। हालांकि जिस तरीके से दोनों मंत्री नेता बयान दिए उस पर जमकर लखनऊ की जनता ने अपनी ओपिनियन रखा। वहीं कहीं ना कहीं कुछ ने कहा सही बोला, कुछ ने कहा गलत बोला। वहीं प्रधानमंत्री के पर भी सवाल उठे, अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर भी सवाल उठे। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के बने रहे शी न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, लखनऊ।